हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो है स्लेव डायनेस्टी से होती है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मध्यकालीन इतिहास में से जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो लोअर क्लर्क का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे एक्सेट्रा, तो ये क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं, पूछे जाते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी आज की पहली डायनेस्टी होगी। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी जो है ना ये रिसोर्स अवेलेबल हो पाए और उनकी तैयारी में ये मददगार साबित हो। तो चलिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियो जो है ना आपको सबसे पहले उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से 1290 ईस्वी के बीच था, इसे मामुलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं। यहाँ पर हम इसका जो है ना मैप देख लेते हैं कि उसका विस्तार जो मामुलुक डायनेस्टी का कहाँ से कहाँ तक था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईस्ट बंगाल, जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश है, वहाँ से लेकर वेस्ट और पाकिस्तान तक जो है इसकी डायनेस्टी का विस्तार था। और नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लगभग सारा नॉर्थ इनके कब्जे में था। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कहा जाता है मोहम्मद गौरी के एक स्लेव था, गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम था, उसने शुरुआत की थी स्लेव डायनेस्टी की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश और स्लेव डायनेस्टी। आगे से बढ़ने से पहले कुछ बेसिक हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी सी कि मोहम्मद गौरी जो 1206 में जिसकी मृत्यु हुई, जो 1206 में इंडिया से चला गया था, उसने जो अपना राजपाट जो भी जीता उसको जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके चला गया था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का शासन हुआ। इसको स्लेव रूलर इसलिए बोलते हैं कि जो जैसा हम पढ़ चुके हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसने उसको परचेज किया था और बाद में गवर्नर बनाया। इसको मामुलिक सुल्तान भी बोलते हैं क्योंकि मामुलिक एक कुरानिक टर्म है। कुरान में जो मामुलिक का मतलब होता है स्लेव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मामुलिक डायनेस्टी कभी कभी पूछा जाता है कि शुरुआत किसने की, किस शासक ने की, तो मामुलिक सुल्तान वही थे जो स्लेव रूलर थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला स्लेव रूलर था, जो कि उसका कार्यकाल था 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य। इसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं। ये एक तुर्की स्लेव था बाय ओरिजिन एंड इसको मोहम्मद गौरी ने जो है ना परचेज किया था और बाद में इसको गवर्नर बनाया। उसकी डेथ के बाद जो है ना हिंदुस्तान के शासक बना। 1206 ईस्वी में इसने राजगद्दी संभाली और इसने सबसे पहले मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाया इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली के नज़दीक था। और ये सुल्तान की टाइटल इसने अज्यूम की, ग्रहण किया और इसने लाहौर को अपना राजधानी बनाया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुल्तान वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जेनरसिटी यानी दयालुता के लिए जाना जाता है। इसको लाख बख्श की टाइटल से भी जाना जाता है कि गिवर ऑफ लाख। ये बहुत ही दान करता था, इस वजह से इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। और 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। जो चौगन खेलते हुए, चौगन मॉडर्न पोलो का ही एक रूप था, तो चौगन खेलते हुए इसकी 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क का यानी मस्जिदों का निर्माण कराया। इससे उसकी जो है ना इस्लाम के प्रति श्रद्धा का पता चलता है। एक कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो मस्जिद है दिल्ली में, और दूसरी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। उसने कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया, जो कि अफगानिस्तान में एक मीनार है, मीनारेत ऑफ जाम, उसका रिपेलिका है, मतलब उसी से प्रेरणा स्रोत लेकर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करना स्टार्ट कराया। और ये कहा जाता है, इसके पीछे 2 बातें थी कि ये एक संत थे, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में भी इसको निर्माण का श्रेय जाया जाता है। और दूसरा है कि इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट विन किया, या उनसे जो है ना पृथ्वीराज चौहान को हराकर जीत हासिल की, उसकी याद में भी ये विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2 बातें कुतुब मीनार से एसोसिएटेड हो गई। जो कुतुब मीनार है वो एक दिल्ली सुल्तान थे। कहा जाता है कि दिल्ली सुल्तान की स्थापना
अनंगपाल तोमर ने की, जो कि तोमर वंश के शासक थे। उन्होंने लाल कोट फोर्ट का निर्माण कराया था उसी परिसर में। उसके बाद जो है ना पृथ्वीराज चौहान ने उसी स्थान पे किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। वहीं पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की। तो ये दो कोर्ट हैं जो इस परिसर से एसोसिएटेड है। पहला है अनंगपाल तोमर, जो पहली डायनेस्टी थी दिल्ली की, तोमर डायनेस्टी, उसका सुल्तान था और लाल कोट फोर्ट का निर्माण कराया। दूसरा है किला राय पिथौरा, जो पृथ्वीराज चौहान ने निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड पैटर्नाइज राइटर। वो एक मतलब सीखने के प्रति उसकी बहुत महत्वाकांक्षा थी और अपने राज्य में उसने राइटर्स को, लेखकों को जो भी हैं उनको जो है ना बहुत सराहना किया और उनको राजमहल में भी अपनी जगह दी थी। उनमें प्रमुख राइटर हैं, लेखक हैं हसन उल निजामी, जिन्होंने ताजुल मासिर नामक पुस्तक की रचना की थी, और दूसरे लेखक हैं फखरुद्दीन, जिन्होंने तारिख ए मुबारक शाह ये पुस्तक है उसकी रचना की। ये दोनों लेखक कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यकाल से संबंधित थे, कार्यकाल से, और ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भी अपना राज्य का एक्सटेंशन किया वो मोहम्मद गौरी के अंडर में जब था गवर्नर तभी किया। उसके बाद जब वो सुल्तान बना तो उसने जो है ना राजकाज में इतना एक्सटेंशन नहीं किया, और जो भी उसका राजपाट था वो जब गौरी के टाइम पे था उतना वहीं तक ही सीमित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी मृत्यु से पहले नॉमिनेट किया था अपना उत्तराधिकार, और उसका एक अडॉप्टेड सन था, उसने गोद लिया हुआ उसका पुत्र था जिसको आराम शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो आराम शाह बैठा था, ना कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो सेकंड सुल्तान आराम शाह था, और उसको जो है ना जो तुर्किश नोबल थे दिल्ली के, उन्होंने उसको थ्रोन से उतार दिया था राजगद्दी से, तुर्किश नोबल ऑफ दिल्ली, और उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान किया। तो सेकंड सुल्तान आराम शाह थे, उसके बाद जो है ना तुर्किश नोबल थे, तुर्किश नोबल, वहाँ पर उन्होंने जो है ना उसको गद्दी से उतारा और इल्तुतमिश को उस राजगद्दी पर बिठाया। 1210 में जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड विद द कंसोलिडेशन ऑफ पावर, अपना राज्य का जो अपना बढ़ाया उसने अधिकार क्षेत्र, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है उनके बारे में जान लेते हैं। 1192 उसमें उसने अजमेर और मेरठ में जो रेबेलियन हुआ था उसको दबाया। 93 में अजमेर में फिर से रेबेलियन हुआ। 1194 में इसमें जो है ना मोहम्मद गौरी की मदद की, और गहवाला रूलर था जयचंद्र, उनको बैटल ऑफ चंदावर में हराया। तो बैटल ऑफ चंदावर की जो डेट है वो 1194 ईस्वी है, और गहवाला रूलर था जयचंद्र, उसको उन्होंने हराया था 1194 ईस्वी में। 1202 ईस्वी में उन्होंने कालिंजर का फोर्ट है बुंदेलखंड में, उसको जीता था राजपूतों को हराकर। कब? 1202 ईस्वी में। उन्होंने महोबा और बदायूं को भी कैप्चर किया था सेम टाइम पर। तो ये उनके जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एक्सपीडिशन है। अब हम जो थर्ड सुल्तान रूलर थे सल्तनत काल के, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक उनका कार्यकाल माना जाता है। जो सुल्तनत काल के इस्टेब्लिशमेंट का जो श्रेय माना जाता है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। उन्होंने एक्चुअली में सल्तनत काल को इस्टेब्लिश किया। इल्तुतमिश वाज बोर्न इन इलबारी ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इल्तुतमिश इलबारी जो ट्राइब्स थे, जनजाति, उससे संबंध रखता था। ही वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि स्लेव ऑफ द स्लेव, हु वाज स्लेव ऑफ द स्लेव इन सल्तनत डायनेस्टी, मतलब गुलाम का गुलाम कौन था? तो वो थर्ड सुल्तान था शमसुद्दीन इल्तुतमिश को गुलाम ऑफ गुलाम, यानी गुलाम का गुलाम कहा जाता है। उसने 1211 ईस्वी में जो है ना दिल्ली की गद्दी हथियाई, और आराम बख्श जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको जो है ना नॉमिनेट किया था गद्दी के लिए, उसको हटाकर जो है ना शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। वो गवर्नर ऑफ बदायूं था इससे पहले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि
राजगद्दी संभालने से पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? वो बदायूं का गवर्नर था और ये रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का। और उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बसाई थी, उसको वहाँ से शिफ्ट करके अपनी राजधानी दिल्ली ले आया था। तो पहला सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया या दिल्ली को राजधानी बनाया, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं इन ब्रीफ, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत को बचाया था कि आक्रमण से, किसके आक्रमण से? चंगेज खान, जिसको तेमुजिन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मंगोल रूलर था। तो सबसे पहले चंगेज खान ने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। बेसिकली ही वाज चेजिंग, वो पीछा कर रहा था शाह ऑफ ख्वारिज्म, ख्वारिज्म का जो सुल्तान था जलालुद्दीन मागाबरनी। तो जलालुद्दीन मागाबरनी का पीछा करते हुए वो जो है ना इंडिया के बॉर्डर तक आ गया था। तो इल्तुतमिश ने जो है ना, उसने जलालुद्दीन मागाबरनी को पनाह नहीं दिया, जिसकी वजह से चंगेज खान ने इंडिया पर आक्रमण नहीं किया था। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंगेज खान ने सबसे पहले इंडिया पर जो है ना, इंडिया पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा था, वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पे ही बढ़ा था। उसने 2 सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, 2 कॉइन उसने इशू किए थे। सिल्वर कॉइन का नाम टाका था, कॉपर कॉइन का नाम जीतो था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी जो है ना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जो सैनिक होते हैं उनको कैश में जो पेमेंट किया जाता है वो ना करके उनको जागीर सौंप दी जाती है, और वहीं से वो जो रेवेन्यू पैदा होता है वो उसमें जो है ना, वो अपनी उसी से ही सैलरी और उसी से ही उनकी जो है ना आय का स्रोत उसको ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में रिफॉर्म की शुरुआत की थी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट माना जाता है इल्तुतमिश के टाइम पे वो था चहलगानी और चालीसा। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। ये जो 40 लोगों थे, मतलब स्लेव थे, नोबल थे इल्तुतमिश के, उनका ग्रुप था, उसको चहलगानी या चालीसा बोलते हैं। इट इज ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स। यहाँ पर जो चालीसा थे, जो अधिकारी थे, बेसिकली अधिकारी थे, 40 तुर्की स्लेव थे इल्तुतमिश के, उनका ग्रुप था जिसको चहलगानी और चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, वो उससे पूरी कराने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसके जो निर्माण कार्य उसको कंप्लीट करने का श्रेय भी जो है ना इल्तुतमिश को जाना जाता है। और उन्होंने जो है ना अपने राज्य में एक लेखक हुए थे मिहिनाज उस सिराज, उनके राज में एक लेखक थे जिन्होंने तवाकत ए नासिरी ये पुस्तक की रचना की थी। बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम से पूछ जाती है कि मिहिनाज उस सिराज ने किस पुस्तक की रचना की? तवाकत ए नासिरी की पुस्तक की थी। तो ये कुछ ब्रीफ है कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात जो आराम बख्श सेकंड सुल्तान थे, उसके बाद इल्तुतमिश जो सुल्तान थे उनके बारे में। इल्तुतमिश जो कि सन इन लॉ था ऐबक का, मतलब साला था ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश ने जो है राजकाज को बढ़ाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। वो इलबारी ट्राइब थे, उससे बिलोंग करता था इल्तुतमिश, इलबारी डायनेस्टी से। इल्तुतमिश जब आराम बख्श आराम शाह को गद्दी से हटाया तो उसने जो है ना खलीफा था बगदाद का, उससे जो है ना एक शपथ पत्र जो है ना ग्रहण किया था ताकि वो दिल्ली का सुल्तान बना रहे। वो 1229 में उन्होंने जो है ना सुल्तान की उपाधि धारण की और खलीफा ऑफ बगदाद से एक शपथ पत्र हासिल किया था। यहाँ जैसे हम पढ़ चुके हैं, तेमुजिन जो चंगेज खान था उसने आक्रमण किया था और ये जलालुद्दीन मागाबरनी शाह ख्वारिज्म था, उसको चेस कर रहा था और इंडस रिवर तक जो है ना उस पहुंच गया था, ये इल्तुतमिश के टाइम पर ही। इल्तुतमिश ने अपना जो मृत्यु से पहले जो नॉमिनेट किया था वो अपनी पुत्री रजिया को नॉमिनेट किया था उत्तराधिकार के रूप में, क्योंकि वो उसके जो पुत्र थे वो उनको जो है ना उस लायक नहीं समझता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकार घोषित किया था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ही
हेरेडिटरी सक्सीजन ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज इनिशिएटेड बाय इल्तुतमिश, मतलब जो एक वंशानुगत टाइप की जो है ना उत्तराधिकार होंगे, वो शुरुआत जो है ना इल्तुतमिश ने ही की थी कि एक वंश से दूसरा वंश और दूसरा वंश से तीसरा वंश से जो राजा बनेंगे वो एक ही वंश के बनेंगे। तो वंशानुगत सक्सीजन का जो है शुरुआत किसने की थी, वो इल्तुतमिश ने ही की थी। इनके राज्य में जो स्कॉलर थे, मैंने जो सराज जो तबाकाते नासिरी हम पढ़ चुके हैं पुस्तक, और ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, मोहम्मद जनादी, कुतुबुद्दीन हसन और फारूक मुल्क इसामी, ये कुछ प्रमुख राइटर थे जो उनके राजमहल में शोभित थे। इल्तुतमिश से पहले जो भी कॉइन उसके शासनकाल में चलते थे, वो जो उनके पहले से आक्रमणकारी थे उन्होंने स्टार्ट किए थे, उसमें जो है ना हिंदू देवी देवताओं और हिंदू जानवरों के बारे में जो है ना उनके सिक्कों में पता चलता है। उनके सिक्कों में शिवलिंग और बुल के भी जो है ना इमेज मिले थे। लेकिन इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिसने प्योर अरेबिक कॉइन की शुरुआत की थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है ये जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि प्योर अरेबिक कॉइन की शुरुआत किसने की थी, वो इल्तुतमिश ने ही की थी। और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों में जो है ना कुरान के टर्म्स इनग्रेव कराए थे। उनमें इल्तुतमिश ने जो सिल्वर का कॉइन शुरुआत की थी, जिसे सिल्वर टका के नाम से जानते हैं, वो 175 ग्राम का था और मेडिवल इंडिया में जो है ना सबसे स्टैंडर्ड कॉइन माना जाता है। सिल्वर टका बेसिस ऑफ मॉडर्न रुपीस का भी बेसिस बना, जो कि आज जाना जाता है। इल्तुतमिश ने जो कॉपर कॉइन स्टार्ट किया था वो जीतल के नाम से जाना जाता है। और आगे चल के जो बलबन शासक हुआ था उसने गोल्ड टका के नाम से भी जो है ना एक कॉइन इशू किया था, जो कि कॉपर जीतल के समान उसका वजन था। तो गोल्ड टका की शुरुआत जो है ना बलबन ने की थी। लेकिन इल्तुतमिश में सिल्वर कॉइन जिसे टका बोलते हैं और कॉपर कॉइन जिसे जीतल बोलते हैं, इसकी शुरुआत की थी। इल्तुतमिश के टाइम पे जो एक पावरफुल राइवल थे, उसके विरोधी थे, जैसे याल्दुज ऑफ क्वेचा और खलजी ऑफ बंगाल। ये उन जो विरोधी थे उनके ऊपर जो है ना उन्होंने जीत हासिल करी और लाहौर की बजाय उसे दिल्ली अपनी राजधानी बनाया, जैसे हम पढ़ चुके हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जो है ना महाकाल टेम्पल था एक उज्जैन में, उसको डिस्ट्रॉय किया था, इसके लिए भी जाना जाता है। और काचर जो काचर दोआब था गंगा और यमुना के बीच में, इसको जीतने का भी श्रेय जो है ना इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि तुर्कान ने चालगानी, जिसे चालीसा कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्लेव ऑफ 40 था। और ये एक्चुअली इल्तुतमिश के बाद जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे राजकाज में, और इंटरफेरेंस भी इनका काफ़ी बढ़ गया था। इल्तुतमिश के और जाना जाता है इक्तादारी सिस्टम शुरुआत करने के लिए। इक्ता क्या था कि डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू डिफरेंट इक्ताज, लाइक जैसे हमारे देश में स्टेट्स इसी टाइप का, जो उसे इक्तादारी सिस्टम कहा जाता है। डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्ताज, और एक इक्ताज को एक नोबेल और अधिकारी के अंडर में उसको जो है ना इस्टेब्लिश किया था। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि जो इल्तुतमिश था उसने हौज शामी जो महरौली दिल्ली में है और एक निर्माण कराया था, जो कि रिजर्वायर है, और ये जहाज महल का निर्माण भी कराया था। जहाज महल का निर्माण जो लोधी रूलर ने इस रिजर्वायर के चारों और इस रिजर्वायर के पास कराया था। तो ये रिजर्वायर हौज शामी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ही इसका निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी दिल्ली में है, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही कराया था। और इल्तुतमिश का जो टॉम्ब है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था, उसी में ही इसका टॉम्ब है। इल्तुतमिश ने जो है ना अपना उत्तराधिकार रजिया सुल्तान को घोषित किया था। रजिया सुल्तान जो है ना 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। तो नेक्स्ट जो रूलर है दिल्ली सुल्तान, उसके बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज था, उसको हटाकर जो है ना रजिया सुल्तान ने गद्दी हासिल की थी। शी वॉज द फर्स्ट ओनली मुस्लिम लेडी, वो पहली और आखिरी मुस्लिम वुमन थी जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल बहुत ही कम समय के लिए सीमित था, 1236 से 1240 ईस्वी तक। और
उसकी मृत्यु जो है ना कैथल के निकट हुई थी रजिया सुल्तान की। और वहाँ पर जो है ना अल्तूनिया था जो गवर्नर ऑफ भटिंडा था, उसने विद्रोह कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसको विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ पर गई थी और वहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान के बाद कुछ उनके जो भाई थे वो शासन किया उन्होंने कुछ सालों के लिए, एक एक दो दो साल के लिए, जिसमें से प्रमुख जो है ना बहराम शाह था। 1240 से 1242 ईस्वी तक उसका शासनकाल माना जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद जो 1242 से 1246 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। वहीं पर ही नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 66 ईस्वी के बीच माना जाता है। और बलबन उसके बाद एक प्रमुख शासक हुआ सुल्तान वंश का, जो 1266 से 1287 ईस्वी तक उसने शासन किया। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह जो इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था और वो शासन किया, उसको राजगद्दी पर जो चहलगानी और चालीसा थे उन्होंने उसको गद्दी पर बिठाया और उनका शासनकाल था 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक। इसके पश्चात जो चहलगानी थे उन्होंने अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका शासनकाल 42 से 46 ईस्वी तक, उसको गद्दी पर बिठाया। जो अलाउद्दीन मसूद शाह था वो सन ऑफ रुकनुद्दीन था, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक था। और ये जो है बलबन इसका संरक्षक माना जाता है। नसीरुद्दीन महमूद है वो सन ऑफ इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का पुत्र था और ये देवरासी किंग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब वेरी पायस एंड नोबल। और उसकी मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई थी। इसके पश्चात जो है ना गयासुद्दीन बलबन ने जो है ना गद्दी संभाली और राज्य का जो है ना बहुत ही विस्तार किया। और जो सल्तनत काल का सबसे ज़्यादा विस्तार गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में ही हुआ था और ये इसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है मेडिवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बलबन का शासनकाल माना जाता है 1266 से 87 ईस्वी तक। अब बलबन जो है 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये इलबारी तुर्क था। गयासुद्दीन बलबन उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। और ये नसरुद्दीन महमूद था, उसका जो है ना रीजेंट था, उसका संरक्षक था। सबसे पहला काम गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, इसने ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा की जो पावर थी, स्लेव नोबल स्लेव थे 40 का ग्रुप, उसको जो है ना उनकी पावर को खत्म किया। और जो क्राउन यानी ताज की जो महत्ता थी उसको इस्टेब्लिश किया। ये ग्रेट कंट्रीब्यूशन माना जाता है बलबन का। बलबन जो है ना अपने आप को हर चीज़ के बारे में पूरे राजकाज के इंफॉर्मेशन पर मिलते रहे, उसके लिए उन्होंने स्पाइस जो जासूस होते हैं वो अपॉइंट किए थे ताकि पूरे राजकाज की सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज आर्मी का निर्माण जो है ना सबसे पहले बलबन को ही जाना जाता है। और उस समय जो कि मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था तो इस वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत करने का प्रयास किया। उसने सबसे पहले एक मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की, दीवाने आरज। तो दीवाने आरज एक पहला विभाग था, मिलिट्री विभाग, जो कि इसने गयासुद्दीन बलबन ने इस्टेब्लिश किया था। उसने पर्शियन कोर्ट मॉडल जो था वो उसको फॉलो किया था, उससे बहुत प्रभावित था। और किंगशिप जो है ना उसका शुरुआत जो भी बलबन के लिए जाना जाता है कि किंगशिप की शुरुआत जो है ना बलबन ने किया था। बलबन ये कहता था कि सुल्तान मीन्स किंग इज द बेसिकली नॉमिनी ऑफ गॉड, यानी सुल्तान खुदा का जो है ना एक भेजा हुआ बंदा होता है। और उसने जिल्ले इलाही मीन्स शैडो ऑफ गॉड की टाइटल जो है ना उसने हासिल किया था और अपने आप को जिल्ले इलाही कहा करता था। अपने कार्यकाल के लास्ट टाइम में उसका जो पुत्र था महमूद, उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसका एक प्रमुख स्लेव था तुगरिल, उसने उसके खिलाफ जो है ना बगावत की शुरुआत कर दी थी। महमूद की डेथ जो है ना मंगोलियन का आक्रमण हुआ था 1285 ईस्वी में, उसके आक्रमण को के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी। बलबन इंट्रोड्यूस ए रिगरस कोर्ट डिसिप्लिन और ही आल्सो इंट्रोड्यूस ए प्रोस्टेशन एंड ए किसिंग ऑफ सुल्तान फीट। तो बलबन ने जो झुककर प्रमाण करने और पैरों को चूमने की प्रथा भी जो है ना उसने स्टार्ट की। और पर्शियन एक फेस्टिवल था, त्योहार था नवरोज, उसकी शुरुआत भी जो है ना बलबन को ही जाना जाता है। बलबन वाज ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग
ही पैट्रोनाइज अमीर खुसरो। जय अमीर खुसरो के बारे में सब जानते हैं। तो वो किसके शासनकाल में था? अमीर खुसरो की जो है ना शुरुआत, वैसे कहा जाता है कि 16 शासकों का जो है ना इसने रायन देखा था, लेकिन शुरुआत जो है ना बलबन से हुई थी। और उनके प्रमुख कार्य थे तारीख इलाही, खजाए फुतूल के प्रमुख उनकी जो वर्क हैं अमीर खुसरो की, वो प्रमुख वर्क हैं और ये एग्जाम से पूछी जाती है। अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और निजामुद्दीन औलिया है सफिशिएंट हुआ करते थे, उनके जो है ना शिष्य थे। जैसा अभी डिस्कस किया कि उन्होंने जो है ना 10 सुल्तानों शासनकाल देखा। एक किताब खालिब ए बारी, एक किताब है खालिब ए बारी, जो सबसे पुरानी प्रिंटेड डिक्शनरी जानी जाती है, हिंदी और पर्शियन में लिखी हुई है। वो भी उसका श्रेय जो है ना वो लिखने का श्रेय जो है अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो फादर ऑफ कव्वाल के नाम से भी जाने जाते हैं। ख्याल और तराना जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, वो ख्याल और तराना उसका जो उद्भव हुआ था उसका श्रेय भी जो है ना अमीर खुसरो को ही जाया जाता है। यहाँ बलबन के जो लास्ट में हम कुछ इसको समरी के बारे में समरी पढ़ लेते हैं कि डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप की सुल्तान ने शुरुआत की थी, और सिजदा वगैरह और पाबोज वगैरह की सुल्तान जो है ना पाबोज की भी बलबन ने की थी। पाबोज क्या था? किसिंग ऑफ फीट ऑफ सुल्तान, मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना। और सिजदा जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो है ना झुक कर जो है ना प्रणाम करना, वो सिजदा होता है और पाबोज होता है किसिंग ऑफ फीट। ये दोनों की शुरुआत जो है बलबन ने ही की थी। और दीवान आरिज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, इसकी शुरुआत भी बलबन ने की थी। और अबॉलिश द पोस्ट ऑफ नायक की पोस्ट जो है ना इसने अबॉलिश की थी। और दीवान अर्ज जैसा उसका इंचार्ज कौन हुआ करता था? अरिज ए मुबालिक। अरिज ए मुबालिक दीवान अर्ज के डिपार्टमेंट था, उसका इंचार्ज हुआ करता था। बलबन के पश्चात जो लास्ट रूलर था सल्तनत काल का, वो मुजिद्दीन कायकुबत 1287 से 1290 ईस्वी के इसका शासनकाल माना जाता है, बहुत ही कम समय के लिए। इसके बाद जो है ना खलजी डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, और खलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कायकुबत की हत्या करके थ्रोन को हथिया लिया था, राजगद्दी को, दिल्ली के। तो लास्ट रूलर मुजिद्दीन कायकुबत, जो कि बलबन का पोता था, ही वाज ग्रैंडसन ऑफ द बलबन। इस तरीके से आज सल्तनत काल की जो हमने आज पढ़ा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं, खासकर जो है ना बलबन और इल्तुतमिश के टाइम पे, और उनके जो लेखक और राइटर हुए हैं उन राज्यों में, और जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए आज यहीं लेक्चर ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।